सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके पास 1 तोला सोना है तो ज़कात फ़र्ज नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे पास 40-50 हज़ार रुपया है तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ये उनकी भूल है, याद रखें, ये उनकी भूल है। वो ये समझते हैं कि 7.5 तोला सोना होगा तो ज़कात फ़र्ज होगा, लाखों रुपए होंगे तो ज़कात फ़र्ज होगा। ऐसा नहीं है, याद रखें, ऐसा नहीं है। ज़कात किस पर फ़र्ज है आज के वक्त में उसे समझ लें 2 मिनट के अंदर। कि सोने का निसाब शरीयत ने 7.5 तोला रखा है और चांदी का निसाब शरीयत ने 52.5 तोला रखा है। यानी किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज है। लेकिन अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना ना हो और 52.5 तोला चांदी भी ना हो, थोड़ा सोना हो थोड़ा चांदी हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जैसा कि आज के वक्त में तमाम लोगों के पास 99.99 लोगों के पास ऐसे ही है कि थोड़ा सोना है थोड़ी चांदी है। किसी के पास सोना ज़्यादा भी है, लेकिन बहरहाल जिसको 7.5 तोला सोना नहीं है उसके पास थोड़ी ना थोड़ी चांदी है। पैर में चांदी है, पायल है चांदी का, अंगूठी है चांदी की, झुमका है चांदी का, कोई भी चीज़ एक चांदी की है। तो अगर किसी के पास 2-4 तोले सोना है और चांदी है, 1 तोला सोना है चांदी है, तो ज़कात कैसे निकालेंगे? थोड़ी बहुत नकदी भी है, थोड़े बहुत पैसे भी है बैंक में पड़े हुए, 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये पड़े हुए और पहले साल भी थे वो। तो ऐसी सूरत में ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज है या नहीं, कैसे हिसाब लगाया जाएगा? याद रखें कि अगर किसी के पास थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो, थोड़ी रकम हो, थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो, थोड़ी रकम हो, तो ये सब मिलाकर कितना होगा तो ज़कात फ़र्ज होगा? तो सोना और चांदी में से छोटा निसाब चांदी का है रकम के एतबार से, तो 52.5 तोला चांदी की जितनी कीमत होती है उतनी कीमत के बराबर अगर सोना, चांदी और रकम तीनों मिलाकर हो जाता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। खूब अच्छे से समझ लें, ये नहीं कि 7.5 तोला सोना होगा तभी सोने पर ज़कात फ़र्ज होगी। नहीं, 7.5 तोला सोना नहीं है, सिर्फ सोना है, 1 तोला सोना है। आज के वक्त में 1 तोला सोना 50 हज़ार रुपये का आता है। 1 तोला सोना है और ज़रा सी चांदी है, चांदी का एक कोई पायल है, चांदी की कोई एक अंगूठी है, या सोने के साथ थोड़ी रकम मौजूद है हमारे पास, और ये सब मिलाकर हमारे पास कितना हो जा रहा है? 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आएगी उससे ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे आज के टाइम में 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 37 या 38 हज़ार रुपये होती है। तो अब अगर आज के वक्त में थोड़ी चांदी हो किसी के पास, थोड़ा सोना हो और थोड़े पैसे हों, ये तीनों मिलाकर अगर 38 हज़ार रुपया के बराबर हो गया तो उस आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। यानी आज के वक्त में किसी के पास 1 तोला सोना हो, सिर्फ 1 तोला सोना हो 50 हज़ार का है, तो वो 38 हज़ार से ज़्यादा का हो गया। 38 हज़ार से ज़्यादा का हो गया। तो उस 1 तोला सोना के ऊपर अगर 1 कतरा चांदी भी आपके पास है तो उस पूरे पर ज़कात फ़र्ज है। गोया कि 1 तोला सोना भी अगर आज के वक्त में किसी के पास होगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। पैसा और रकम में अगर किसी आदमी के पास 38 हज़ार रुपये रखे हुए हैं, साल पूरा हो गया है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। ऐसे ही सोना और चांदी ये दोनों मिलाकर, आधा तोला सोना है मान लीजिए 25 हज़ार रुपये का, थोड़ी चांदी है, दोनों मिलाकर अगर उसकी कीमत 38 हज़ार रुपये के बराबर हो जाती है तो ऐसे आदमी पर ज़कात फ़र्ज है। थोड़ी चांदी है, थोड़ा पैसा है, ये दोनों मिलाकर 38 हज़ार रुपया हो जा रहा है तो ज़कात फ़र्ज है। थोड़ा सोना है, थोड़े पैसे हैं, ये दोनों मिलाकर अगर 38 हज़ार रुपये का हो जा रहा है तो ज़कात फ़र्ज है। मालूम ये हुआ कि अगर किसी के पास 38 हज़ार रुपये का सोना चांदी या सिर्फ चांदी या 38 हज़ार रुपया या 38 हज़ार रुपये का सोना और पैसा दोनों मिलाकर अगर हो रहा है तो ऐसे आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम इतना होना चाहिए।
अगर इतना निसाब है उसके पास तो वो आदमी मालदार है, वो आदमी साहिब निसाब है, उसके ऊपर फर्ज है कि वो ज़कात निकाले। अब आज के वक्त में ज़कात देने में एक बेहतियाती ये होती है कि बेवा औरत है, उसको उठाकर ज़कात दे दो। फला आदमी मांगने के लिए आया, उसको उठाकर ज़कात दे दो। फला मांगने वाली आई, उसको उठाकर ज़कात दे दो। ये एक तरह का माहौल बना हुआ है। हालांकि जो बेवा औरत हमारे पास मांगने आई है उसके कान में भी सोने की एक बाली लटकी हुई है। शौहर का इंतकाल हो गया, खाने पीने का नहीं है इसके पास, सच है, ये औरत है परेशान, मगर कान में 1 तोला सोना है। शादी के टाइम में 1 तोला सोने का जो हार मिला था वो हार है, या 1 तोले सोने की जो कंगन मिले थे उसे, वो कंगन उसके पास है। तो ऐसी औरत को ज़कात देना सही नहीं है, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि शरीयत की नज़र में खुद मालदार है, वो खुद साहिब निसाब है, वो परेशान है, उसके पास खाने का नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास अगर 1 तोला सोना है या थोड़ी चांदी है, दोनों मिलाकर अगर 38,000 रुपये का सोना और चांदी उसने कान में या नाक में पहन रखा है, या अंगूठी की शक्ल में या रकम की शक्ल में, अगर उसके पास इतना पैसा मौजूद है तो उसके ऊपर ज़कात खुद फ़र्ज़ है, उसे ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी गलती अमूमन लोग करते हैं कि ज़कात उठाकर किसी को भी दे देते हैं। ज़कात देने में एक चीज़ का और ख़याल रखिए, आज के वक्त में एक बहुत गलत ट्रेड चलता है कि ज़कात के नाम पर साड़ी ख़रीद के ला लेते हैं, ज़कात के नाम पर दूसरे कपड़े ख़रीद के ला लेते हैं, ज़कात के नाम पर दूसरा सामान राशन ख़रीद कर किट बना कर ला लिया और उसको लोगों में तकसीम कर दिया और हमने समझा कि ज़कात अदा हो गई। ये तरीक़ा ज़कात का दुरुस्त नहीं है। आप जिस चीज़ की ज़कात निकाल रहे हैं या तो वही चीज़ कट करके दीजिए। मसलन आपके पास कपड़े की दुकान है और आप कपड़े की ज़कात निकाल रहे हैं तो कपड़ा निकालिए। आपके पास राशन की दुकान है और आप ज़कात निकाल रहे हैं तो राशन निकालिए। आपके पास गेहूं रखा हुआ है 20 लाख रुपए का और आप उसकी ज़कात निकाल रहे हैं तो गेहूं निकालिए, या अगर गेहूं नहीं निकालते हैं तो उसकी कीमत निकालिए, दूसरा सामान नहीं। आप पैसे की ज़कात निकाल रहे हैं, सोने की ज़कात निकाल रहे हैं, तो या तो सोने की ज़कात में सोना दीजिए। 20,000 रुपए का आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होता है, मान लीजिए 20,000 का सोना लेकर दीजिए किसी को, या सोने में से दीजिए, या फिर उसकी कीमत दीजिए। ऐसे ही अगर आप सामान की ज़कात निकाल रहे हैं, रकम की ज़कात निकाल रहे हैं, तो या तो रकम दीजिए या वो सामान दीजिए जिस सामान की आप ज़कात निकाल रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ की ज़कात निकाल रहे हैं वो चीज़ भी नहीं दे रहे हैं, उसकी रकम भी नहीं दे रहे हैं, एक अपनी मर्जी से एक अलग चीज़ खरीद कर ला ले रहे हैं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जिस चीज़ की ज़कात निकाली जा रही है या तो वही चीज़ दी जाए या उसका मिस्ल दिया जाए, और उसके मिस्ल में कीमत है और इस कीमत का मालिक बना दिया जाए जिसको ज़कात दी जा रही है। हमने क्या किया, हमने उसकी कीमत का ज़कात देने जिसको दे रहे हैं उसे मालिक नहीं बनाया, बल्कि हम अपनी तरफ से एक चीज़ खरीद के लाए और उसको दे दिया। वो मजबूर है लेने के लिए। उसे जब हम कीमत देते तो वो अपनी मर्जी से जहां चाहता इस्तेमाल करता, क्या मालूम उसे इस कपड़े की ज़रूरत ना हो। ज़कात का निज़ाम इसलिए है ताकि गरीब अपनी ज़रूरत अपने मर्जी के और अपनी मर्जी के साथ साथ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तकमील कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ज़कात के लिए राशन किट बना लेते हैं, हम ज़कात के लिए कपड़े ख़रीद कर ला लेते हैं और उसके बाद वो अदा करते हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने गलत किया, आपने बुरा किया। अच्छा उस वक्त करते जब आप उसके हाथ में ज़कात की रकम देते, वो अपनी मर्ज़ी से जो कपड़ा चाहता ख़रीदता, वो अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहता खाता, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी वहाँ पे इस्तेमाल करता। तो 3 बातें याद रखें। पहली बात कि ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जिसके पास 38,000 रुपया है या 38,000 का सोना चांदी है या सिर्फ चांदी है या सोना और पैसा है, तो ऐसे आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ है। 1 तोला सोना भी अगर होगा ऐसी सूरत में तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह कि ज़कात देते हुए ऐसी बेवा औरत को ज़कात न दें जिसके पास 1 तोला सोना पहले से ही मौजूद है, या किसी भी ऐसे आदमी को ज़कात न दें जिसके पास 1 तोला सोना या चांदी पहले से मौजूद है। यानी 38,000 रुपया का सोना और उसकी चांदी अगर उसके पास मौजूद है तो ऐसी किसी भी मर्द और औरत को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात यह कि ज़कात देने में या तो आप
रकम अदा कीजिए, या अगर सोने चांदी की ज़कात निकाल रहे हैं तो सोना चांदी ही दीजिए। अपनी तरफ से ज़कात की साड़ी खरीद कर लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। Subscribe to Shakir Abidi Official.